हेलो गाइस, निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे जो शेलर है वो ट्राई कर रहे हैं प्राइस को नीचे फॉल कराने की, ठीक है। और बायर हर जगह से प्राइस को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फाइनली बैंक निफ्टी बहुत वीक दिख रहा है। देखोगे आप कि ये हाई बनाया, उसके बाद ये उससे लो बनाया। अभी देखते हैं क्या होता है, कल क्या होता है। कल अगर प्राइस गैप अप खुलती है तो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, उसके बारे में आपको ज़रा बता देता हूँ कि कल अगर प्राइस गैप अप खुलेगी तो क्या क्या हो सकता है। चलिए ठीक, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर प्राइस कल गलती से भी गैप अप खुलती है, मान लो गैप अप खुली इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास, तो मैं तो यही बोलूँगा कि ट्रेड ना करना इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज प्राइस बहुत स्लो मूव करेगी। हाँ, तो ऑप्शन बाइंग में ऊपर साइड का मूवमेंट नहीं मिलेगा, मूवमेंट में भी दोनों तरफ का मिले। बट अगर एक कंडीशन है, प्राइस अगर इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाती है तो एक नया हाई आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगी, क्योंकि जिसका भी स्टॉप लॉस होगा इसी एरिया के आसपास पड़ा होगा, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप फ़िलहाल, अगर गैप अप खुलता है तो अब कंडीशन देखते हैं। अगर गैप डाउन खुलेगा तो क्या हो सकता है। लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर प्राइस गैप डाउन खुलती है, अगर प्राइस गैप डाउन खुलती है तो क्या हो सकता है। देखिए, ये लेवल प्राइस को डिफेंड कर रहा है, सही है। इसके नीचे अगर प्राइस आती है तो प्राइस के लिए नेक्स्ट टारगेट आप ले के रखो कि प्राइस के लिए नेक्स्ट टारगेट ये लेवल आ सकता है। ये लेवल फिर से आएगा 46,500 का लेवल, 46,500 का लेवल वापस आएगा। यहाँ से प्राइस फिर पुल बैक लेगी, मतलब यहाँ से प्राइस फिर वापस पुल करेगी। फिर जब डंप आएगा तो हम यहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे 45,600 के आसपास। लेकिन एक ग्राउंड लेवल आपको बीच में मिलेगा 46,000 का, जो प्राइस को फिर से डिफेंड करने की कोशिश करेगा। अगर प्राइस गैप डाउन खुलती है तो, अगर फ्लैट खुलती है तो भी प्राइस को नीचे आने के आसार है। अगर प्राइस फ्लैट खुलती है तो भी प्राइस नीचे फॉल हो सकती है। अब आते हैं थोड़ा 15 मिनट्स में आपको दिखाते हैं क्या सिनेरियो बन सकता है। तो सिनेरियो पे थोड़ा हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या सिनेरियो बन सकता है। चलिए 15 मिनट्स में चलते हैं। अगर आप 15 मिनट्स में देखोगे तो एक प्यारी सी ट्रेन लाइन आ रही है। एक ट्रेन लाइन आपको मिलेगी, बहुत ही प्यारी सी ट्रेन लाइन आ रही है। आप देखोगे उसको, ये ट्रेन लाइन आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट सुपर बुलिश हो सकता है। कब मार्केट सुपर बुलिश तभी हो सकता है जब प्राइस इस एरिया के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाए। याद रखना, इस एरिया को प्राइस सुपर बुलिश तभी हो सकती है जब मार्केट इस एरिया के ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाए। और ये एरिया कौन सा है, एरिया देखोगे आप तो 47,800, 47,800 टू 48,000 का लेवल है। तो यहाँ से मार्केट वापस से बाउंस बैक कर सकती है। उसके पास बीच में अगर कहीं भी ओपन होता है, जैसे मान लो इस एरिया में अगर प्राइस कहीं ओपन होती है तो पूरा प्राइस चौपी रहेगी, ठीक है। और गलती से प्राइस कल गैप डाउन खुलेगी, अगर इस एरिया में अगर गैप डाउन खुलती है तो प्राइस का गिरना तय है। 46,500 आपको कल ही दिखा देगा। ये 46,500 का लेवल आपको प्राइस कल ही दिखा देगी, ये गारंटी है। अगर प्राइस गैप डाउन खुल के कोई प्राइस पैटर्न बनाती है, अब कंडीशन क्या होगा कि मान लीजिए गैप डाउन खुल गई,
गैप डाउन खुल गए तो एक बार बायर्स, मान लो गैप डाउन खुल गए तो एक बार बायर्स फिर से प्राइस को कोशिश करेंगे होल्ड करने की, ऊपर ले जाने की। जब ये स्विंग नेक्स्ट ब्रेक होगा तब यहाँ हम सेल की पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ अगर खुली ऐसे चौपी चौपी बना दिया तो फिर इंटरेस्टेड नहीं होना, फिर ट्रेड ना लेना बेटर होगा। ठीक है, ट्रेड ना लेना बेटर होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कि छोटी क्वांटिटी में आप रिस्क ले सकते हो। ऑप्शन बाइंग तो रिस्की है नो डाउट, पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आज, कि अगर प्राइस कल इसके लो, इस आज के कैंडल के लो, 10 जन के कैंडल के लो को ब्रेक करते तो मैं एक पोजिशनल ट्रेड ले जाने वाला हूँ। मंथली एक्सपायरी फैब मंथली एक्सपायरी, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी और बहुत छोटे से रिस्क में ये आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकती है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 50 क्वांटिटी अगर कंटिन्यू पूरा कैप्चर आपने कर लिया 1000-2000 पॉइंट, तो सोचो 50,000 का ही प्रॉफिट हो सकता है। तो आप यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी, जब मार्केट का भी फॉल स्टार्ट होगा तो आप छोटी क्वांटिटी में रिस्क ले सकते हो, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन आपको उसको 2-3 दिन तक पोजिशनल ले जाना पड़ेगा। लेकिन स्ट्राइक प्राइस दूर का होना चाहिए। फैब की एक्सपायरी हो या फैब मिड की एक्सपायरी हो, चैन की एक्सपायरी नहीं, फैब की एक्सपायरी चाहिए तभी। चलिए, ये तो हो गया हमारा निफ्टी का कि फ्लैट खुलेगा तो ये तो मेरा बैंक निफ्टी का फ्लैट खुलेगा तो क्या करेंगे, और गैप अप खुलेगा तो क्या करेंगे, और गैप डाउन खुला तो क्या करेंगे। गैप डाउन खुला तो प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, गैप अप खुला तो भी प्राइस एक्शन वेट करेंगे। प्राइस ऊपर जाएगी लेकिन स्लो जाएगी। बहुत बड़ा गैप अप खुला तो प्राइस 48,000 के लेवल में क्रॉस करेगी तभी ऊपर जा सकती है। चलिए अब थोड़ा सा निफ्टी के बारे में देख लेते हैं। निफ्टी बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। निफ्टी ने प्राइस को जिस तरह से होल्ड किया है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश है निफ्टी। तो भाई हमारा एक्शन क्या होगा हम थोड़ा देखेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैं बोलूँ तो अब ध्यान दोगे तो ये मोमेंटम बाइंग है, ठीक है, ये सेलिंग आ रहा है, ये पैटर्न बन रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर प्राइस गैप अप खुलने में कामयाब हो गई तो ये एक फ्लैग पैटर्न बना देगा जो आपको वापस से इसी प्रोजेक्शन के बराबर का टारगेट दे देगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। 22,250 के आसपास का टारगेट आपको प्राइस दे के जाएगी। क्योंकि आप ये देख रहे हो कि ये मोमेंटम जो है ये बुलिश मोमेंटम है, और ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा फिर अगर प्राइस गैप अप होती है। ये तो मैं आपको बता दिया इस लेवल पे क्या क्या हो सकता है। अब हम छोटा सा 15 मिनट्स कैंडल में देखेंगे क्या हो सकता है। और ये तो है गैप अप की सिचुएशन, या फ्लैट खोल के कल के हाई को ब्रेक करेगा तो भी ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो अगर प्राइस इस लो को ब्रेक करती है, प्राइस इस लो को ब्रेक करेगी तो प्राइस के पास एक ये गैप बहुत बढ़िया गैप है। 21,250 का लेवल प्राइस टच कर सकती है, पहला टारगेट प्राइस के लिए। दूसरा टारगेट आपको पता है, दूसरा टारगेट ये टारगेट 21,060, 21,050, 21,000 का लेवल प्राइस दिखा सकती है अगर नीचे की ओर आती है तो। हर जगह आपको बायर प्राइस को होल्ड करते हुए मिलेंगे, क्योंकि अगर प्राइस यहाँ से फॉल होती है, एक बार पुल बैक आएगा, बायर होल्ड करेंगे, फिर सेलर ट्राई करेंगे तो नीचे ला पाए तो प्राइस यहाँ तक कि फिर एक बाउंस बैक आएगा। फिर यहाँ से अगर प्राइस यहाँ से अगर इस लो को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस अगर निकलती है तो फिर से एक बढ़िया मार्केट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी इतना करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन हो जाएगा। तो अभी हम 15 मिनट्स कैंडल में आते हैं कि 15 मिनट्स में निफ्टी क्या कर सकता है। तो देखते हैं 15 मिनट्स में निफ्टी क्या कर सकता है। तो 15 मिनट्स में निफ्टी क्या करेगा। निफ्टी कल गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। गैप डाउन खुला तो आपको ये लेवल दिख रहा है ना, ये लेवल अगर कल के लो को प्राइस क्रॉस करती है तो एक नया लो बनाएगी प्राइस, जो कि प्राइस को 21,250, 21,250, 21,300 के आसपास ला सकती है। 21,400 मतलब 100-150 पॉइंट का करेक्शन पक्का है अगर प्राइस कल गैप डाउन खुलती है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए प्राइस यहाँ कहीं खुलती है, हो सकता है मान लीजिए प्राइस कहीं यहाँ खुलेगी तो क्या होगा, बायर सेलर में फाइट स्टार्ट हो जाएगी। अब फाइट स्टार्ट होगी
डिपेंड करेगा कि बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं या सेलर्स। जितनी प्राइस जाएगी अगर इसको क्रॉस करेगी एक बढ़िया बाइंग साइड का मोमेंटम मिलेगा, और इसको क्रॉस करेगी तो एक बढ़िया सेलिंग साइड का मोमेंटम मिलेगा। तो मोमेंटम कल मिलना चाहिए, एक अच्छा मोमेंटम कल, अच्छा एक मार्केट होना चाहिए, अच्छा मतलब एक ट्रेंडी मार्केट हो सकता है कल। देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ अगर प्राइस कहीं खुलती है, यहाँ खुलेगी अगर प्राइस गलती से इस एरिया में, थोड़ा सावधान रहना। जब तक से इसको क्रॉस ना करे होल्ड करके तब तक से बाई मत करना, ठीक है। ये लेवल क्रॉस होने के बाद एक अच्छी फ्रेश बाइंग बनेगी, अदरवाइज़ ये एरिया पूरा वॉलेटिलिटी एरिया होगा और कुछ नहीं मिलेगा ऑप्शन बायर को। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ध्यान से ट्रेड करना। ओके दोस्त, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियोज़।